तो हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम कॉस का रिडक्शंस फार्मूला निकालना सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिडक्शंस फार्मूला होता क्या है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं। यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर हाईएस्ट पावर रहे और उसका यदि हमसे इंटीग्रेशंस पूछा जाए तो उस टाइप के इंटीग्रेशंस को निकालना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू सिंपल फंक्शंस। सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि वो बताइए कि कॉस पे पावर एट एक्स इसका इंटीग्रेशंस क्या होगा। तो इस टाइप का इंटीग्रेशंस यदि आप बाय प्रोसेस से निकालें, फार्मूला के प्रोसेस से निकालें, तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होगा, राइट। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट यदि आपसे पूछा जाए कि कॉस पे पावर क्यू एक्स का इंटीग्रेशंस क्या होगा तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो कॉस पे पावर एट एक्स मतलब कॉस पे मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर हाईएस्ट पावर रहे और उसका यदि इंटीग्रेशंस निकालना रहे तो उस टाइप के इंटीग्रेशंस को हम रिडक्शंस फार्मूला के हेल्प से निकालते हैं, राइट। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉस पे पावर एन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशंस क्या होगा। ओके, देखिए इंटीग्रेशंस ऑफ कॉस पे पावर एन एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं कि लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ कॉस पे पावर एन एक्स डी एक्स। ओके, नाउ इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशंस ऑफ कॉस पे पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। और ये मेरा डी एक्स। ऐसा करने से इसके वैल्यू में मेरा कोई चेंजिंग नहीं होता है, राइट। बट लिखने का जो तरीका है वो सिर्फ बदल जाता है। नाउ इसको आप फर्स्ट फंक्शन बोलिए और इसको आप सेकेंड फंक्शन बोलिए, राइट। और यहाँ से आप बाय पार्ट लगा दीजिए, उसके बाद इसे आप सॉल्व करिए, राइट। बाय पार्ट का प्रोसेस होता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम रखते हैं तो कॉस पे पावर एन माइनस वन एक्स इसको हमने रखा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशंस निकालते हैं, राइट। माइनस फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशंस निकालते हैं तो डी अपॉन डी एक्स कॉस पे पावर एन माइनस वन एक्स और सेकेंड फंक्शंस का हम इंटीग्रेशंस करते हैं, राइट। और अगेन इसका हम इंटीग्रेशंस निकालते हैं, राइट। अगेन इस सारे का हम इंटीग्रेशंस निकालते हैं। ओके, नाउ इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये मेरा कॉस पे पावर एन एक्स कॉस पे पावर एन माइनस वन है और एक्स हो गया। कॉस एक्स का इंटीग्रेशंस होता है साइन एक्स, राइट। इसको हमने लिख दिया साइन एक्स। माइनस है तो माइनस का साइन डाल दिए। नाउ इसको हमें डिफरेंशिएशंस निकालना है इसका हमें, तो एन माइनस वन बाहर आएगा तो ये और ये मेरा हो जाएगा कॉस पे पावर दिस माइनस वन दैट मीन्स एन माइनस वन दैट मीन्स एन माइनस टू इंटू एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशंस होगा माइनस साइन एक्स, तो इसको हमने लिख दिया माइनस साइन एक्स। और कॉस एक्स यहाँ पे है, इसका इंटीग्रेशंस होगा साइन एक्स, तो इसको हमने लिख दिया साइन एक्स। और ये मेरा डी एक्स। ओके, नाउ इसको आप लिख सकते हैं कॉस पे पावर एन माइनस वन एक्स साइन एक्स। देखिए माइनस यहाँ भी है और अंदर में भी माइनस है, तो इसको आप बाहर कीजिएगा तो ये मेरा प्लस हो जाएगा। ओके, ना एन माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो इसको भी हमने बाहर कर लिया और अंदर मेरा बच गया कॉस पे पावर एन माइनस टू एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स और ये मेरा डी एक्स। ओके, नाउ साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, नाउ इसको आप इससे अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। देखिए ये तो मेरा हो गया आई एन इज इक्वल टू कॉस पे पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस
ना इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और बाहर में जो n-1 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, राइट। तो ये मेरा बन जाएगा n-1 इंटीग्रेशंस ऑफ cos पे पावर n-2x dx, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हमने माइनस ले लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा cos पे पावर n-2 इंटू एक्स, कॉस पे पावर n-2 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस पे पावर n एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हुआ तो बचा मेरा कॉस पे पावर एन एक्स। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n-1 इंटू कॉस पे पावर n एक्स डी एक्स। ओके, देखिए ये इसको हमने क्या माना है आई एन, राइट। प्रॉब्लम में हमने इसको आई एन माना है यहाँ पे, राइट। तो इसके जगह पे हम आई एन लिख देते हैं राव। नाउ इसको आप इधर लाइए तो आई एन ये सारा मेरा माइनस के फॉर्म में है, राइट। तो इक्वल के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आई एन और n-1 है तो n-1 ले लिए इज इक्वल टू कॉस पे पावर n-1x इंटू साइन एक्स प्लस n-1 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पे पावर n-2 x dx। ओके, यहाँ से आई एन को यदि हम कॉमन लें, आई एन को हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस n-1 और 1 कैंसिल हुआ तो बचेगा n, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं आई एन इंटू एन इज इक्वल टू दिस, राइट। तो कॉस पे पावर n-1x इंटू साइन एक्स प्लस n-1 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पे पावर n-2x dx। ओके, नाउ इस n से आप इस सारे में डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से मेरा आई एन निकल जाएगा, आई एन इज इक्वल टू दिस अपॉन n, तो कॉस पे पावर n-1x इंटू साइन एक्स अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n और इंटीग्रेशंस ऑफ कॉस पे पावर n-2 x dx, राइट। और ये मेरा cos x का रिडक्शंस फार्मूला निकल गया, राइट। अब कुछ भी रहे कॉस पे पावर, सपोज दैट कॉस पे पावर 8x रहे या फिर 7x रहे या फिर 5x रहे, कुछ भी रहे तो उस n को आप 5 लीजिएगा और ये जो मेरा निकल रहा है इस पे आप पुट कीजिएगा, राइट। ये क्वेश्चंस इसी पे देखते हैं, उसके बाद ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशंस ऑफ कॉस पे पावर 7x dx, राइट। इसका हमें इंटीग्रेशंस निकालना है कि क्या होगा। देखिए अभी हमने जस्ट कॉस पे पावर n(x) इसका इंटीग्रेशंस निकाला तो ये आया, राइट। नाउ इस n को हम 7 से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। और ये जो मेरा निकल रहा है जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 7 रख देते हैं। ओके, तो नाउ इसको हम लिख सकते हैं कॉस पे पावर n-1, दैट मीन्स 7-1 क्या 6, सॉरी x होगा यहाँ पे x इंटू साइन एक्स अपॉन n, दैट मीन्स अपॉन 7 प्लस n-1, दैट मीन्स 7-1 तो 6 अपॉन 7 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पे पावर 7-2, दैट मीन्स कॉस पे पावर 5x dx, राइट। नाउ कॉस पे पावर 5x dx इसका भी हमें इंटीग्रेशंस निकालना है, तो ये तो मेरा एजेटिव हो गया तो इसको हमने लिख दिया एजेटिव प्लस 6 अपॉन 7। नाउ ये जो मेरा n है इस n को आप 5 से रिप्लेस कीजिए, राइट। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस पे पावर n-1, दैट मीन्स 5-1 दैट मीन्स 4x इंटू साइन एक्स अपॉन n, दैट मीन्स अपॉन 5 प्लस n-1, दैट मीन्स 5-1 दैट मीन्स 4 अपॉन 5 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पे पावर n-2, दैट मीन्स 5-2 दैट मीन्स 3 और x dx,
ओके। अगेन कॉस पे पावर क्यू एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशंस निकालना है, राइट। तो ये तो मेरा एजेटिव हो गया, तो इसको हम लिख दिए कॉस पे पावर 6x इंटू साइन एक्स अपॉन 7 प्लस 6/7, और ये भी मेरा कॉस पे पावर 4x इंटू साइन एक्स अपॉन 5 प्लस 4/5। नाउ इसका आप इंटीग्रेशंस निकालिए, राइट। n को आप 3 से रिप्लेस कीजिए, तो ये मेरा कॉस पे पावर n-1 दैट मीन्स 3-1, तो 3-1 क्या 2x इंटू साइन एक्स अपॉन n दैट मीन्स अपॉन 3 प्लस n-1 दैट मीन्स 3-1 तो 2/3 और इंटीग्रेशंस ऑफ कॉस पे पावर n-2 दैट मीन्स 3-2 तो cos x, तो cos पे पावर 1x दैट मीन्स cos x और ये मेरा dx। ओके, नाउ ये सारे का इंटीग्रेशंस निकल गया, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, राइट। तो ये मेरा cos पे पावर 6x इंटू साइन एक्स अपॉन 7 प्लस ये 6/7, ये cos पे पावर 4x इंटू साइन एक्स अपॉन 5 प्लस इस 4/5 से आप इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो ये मेरा होगा 4/5 3 15, ये cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस इसको भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 2 8 अपॉन 5 3 15 और cos x का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, तो इसको हमने लिख दिया साइन एक्स, राइट। नाउ इस 6/7 से भी आप इस सारे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो ये तो मेरा एजेटिव हो गया cos पे पावर 6x इंटू साइन एक्स अपॉन 7 प्लस इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6/7 क्रॉस 5 35 और ये मेरा cos पे पावर 4x इंटू साइन एक्स प्लस इसको भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 4 24 अपॉन 7 क्रॉस 15, राइट। और ऊपर नीचे यदि कुछ कैंसिल होगा तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, और ये मेरा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस इसको भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 क्रॉस 6 अपॉन 15 क्रॉस 7 और ये मेरा साइन एक्स, राइट। ऊपर नीचे यदि कुछ कैंसिल होगा तो हम कैंसिल करेंगे, अदरवाइज इसी तरह से छोड़ देंगे। देखिए यहाँ मेरा कैंसिल होगा, तो 3 5 जा 15 और ऊपर आएगा 3 3 8 जा 24। नाउ ये हो जाएगा 8/35, राइट। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8/35, तो ये मेरा 8/35 प्लस यहाँ भी मेरा कुछ कैंसिल होगा तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो ऊपर हो गया 8 क्रॉस 2 16 और नीचे मेरा आ रहा है 35, तो इसको हम लिख देते हैं 16/35, राइट। और ये मेरा cos पे पावर 7x का इंटीग्रेशंस निकल गया, राइट। कुछ भी रहे cos पे पावर, बट वो मेरा 2 होना चाहिए, मतलब 1 नहीं होना चाहिए, राइट। ग्रेटर देन 2 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए, तब हम इस जो मेरा रिडक्शंस फार्मूला है इसका हम यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको रिडक्शंस फार्मूला cos x का समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चंस के साथ।